थाईलैंड के बौद्ध भिक्षुओं के बाहों पर भगवान गणेश का टैटू लोगों के चर्चा का विषय बना हुआ है और वे आस्था के साथ इसे बना भी रहे हैं। अब पूर्वी एशिया के एक और देश इंडोनेशिया की नोट को देखिए, जिस पर गणेश की मूर्ति है। अब जापान और चीन में बनी इस प्राचीन मूर्तियों को देखिए, यह भी भगवान गणेश की मूर्तियां हैं। इन तिब्बती पेंटिंग को देखिए, जिसमें कहीं 2 हाथ है तो कहीं 10 हाथ है। यह अभय मुद्रा में मूषक पर विराजमान गणेश की पेंटिंग है। भारत में गणेश की पूजा ब्राह्मण धर्म के लोग करते हैं। भारतीय बौद्ध धम्म का अनुयायी यह सोच भी नहीं सकता कि गणेश उनके किसी संप्रदाय में भगवान है और उनके पूजन की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत के महाराष्ट्र राज्य में कुल भारतीय बौद्धों के 70% यही रहते हैं और इनमें अधिकतर अम्बेडकरवादी नवयानी बौद्ध है। महाराष्ट्र में भगवान गणेश ज्यादातर ब्राह्मण धर्म के पूजनीय भगवानों में से एक है। महाराष्ट्र में तो भगवान गणेश का सालाना विशेष पर्व भी चलता है। ब्राह्मणवाद का खुले तौर पर विरोध अगर कोई करता है तो वह केवल अम्बेडकरवादी बौद्ध अनुयायी है। मैं स्वयं एक अम्बेडकरवादी नवबौद्ध होने के नाते और दोनों पक्षों के विचारों का निष्पक्ष रूप से अध्ययन करने के बाद मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस विषय पर मेरी अच्छी समझ है। अब तक मैंने जो सवाल उपस्थित किए हैं, उन सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास मैं करूंगी। आज का यह वीडियो भी बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हिंदू और बौद्ध अनुयायियों के बीच बढ़ता संघर्ष उन्हें सामाजिक अशांति के किनारे धकेल रहा है। हिंदू धर्म की उच्च जातियों के अत्याचारों से बचने के लिए उत्पीड़ित वर्ग यानी दलितों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रेरित किया। उन्होंने ही आधुनिक भारत में नव बौद्ध धर्म के रूप में भारत में बौद्ध धर्म को पुनः स्थापित किया। भारत में ऐसे रूढ़िवादी बौद्ध आज भी हैं जो अभी भी इस बात पर कायम हैं कि बौद्ध भी हिंदू धर्म का एक पंथ है और बौद्ध धर्म हिंदू विश्वास प्रणाली का एक हिस्सा है। वह यह भी मानते हैं कि हिंदू धर्म में गणेश सबसे प्रसिद्ध देवताओं में से एक हैं। अब आते हैं आपके मुख्य प्रश्न पर कि बौद्ध धर्म में हिंदू देवताओं की पूजा क्यों की जाती है। इसका उत्तर है कि गणेश, शिव, राम, कृष्ण और भारतीय विश्वास प्रणाली के कई अन्य देवता न केवल हिंदुओं के लिए देवता हैं, बल्कि वे हिंदू धर्म की अन्य शाखाओं में भी पूजनीय हैं। इसी के साथ जैन और बौद्ध धर्म में पूजनीय हैं। जातक कथाओं में राम और कृष्ण को बोधिसत्व के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ तक कि थाईलैंड, कंबोडिया आदि बौद्ध देशों में बौद्ध रामायण जैसे ग्रंथ को पढ़ा जाता है। हालांकि उनके संस्करणों में काफी अंतर होता है। कुछ इतिहासकार हिंदू धर्म को बौद्ध धर्म में बदलने की वकालत करते हैं, यानी उनका कहना है कि इन देशों में हिंदू धर्म अब बौद्ध धर्म के रूप में प्रचलित हुआ है। यह इस तथ्य के समान है कि अधिकांश मुसलमान यहूदियों के प्रति कट्टर हैं, लेकिन वे मूसा, अब्राहम, जीसस और मोहम्मद जैसे पैगंबरों का सम्मान करते हैं जो यहूदी वंश के हैं, और आधुनिक यहूदियों ने भी यीशु और मोहम्मद को पैगंबर के रूप में स्वीकार किया है। हालांकि वे उन्हें अपनी धार्मिकता का केंद्र नहीं मानते। थाईलैंड में बौद्ध धर्म मुख्य धर्म है, लेकिन कई थाई लोग भगवान गणेश की पूजा करते हुए दिख जाएंगे। इसलिए बैंकॉक सहित थाईलैंड के अन्य प्रांतों में भगवान गणेश के बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ के कई लोगों का मानना है कि अगर उन्हें सफलता चाहिए तो भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। यह आपको बता दूं कि थाईलैंड के बौद्ध भिक्षुओं के बाहों पर भगवान गणेश का टैटू लोगों के चर्चा का विषय बना हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर भगवान गणेश बौद्ध धम्म में कैसे और कब पहुंचे, या फिर बौद्ध धम्म से ही वे हिंदू धर्म में पहुंचे हों। यह एक संशोधन का विषय है और हम इसकी पुष्टि वीडियो के आगे करेंगे। वीडियो के शुरू में आपको मैंने जो गणेश की मूर्तियां दिखाई थीं, जिसे चीन और जापान में पूजा जाता है, उसे वहां गणेश नहीं कहा जाता बल्कि कांगितेन कहा जाता है। पूर्वी एशिया के सारे लोग कांगितेन की पूजा करते हैं। कांगितेन को जापान में विनायकतेन नाम से भी जाना जाता है। जापानी लोग इन्हें सद्भाव, संतुष्टि और परमानंद का देवता मानते हैं। पूरे जापान में 250 से ज्यादा प्राचीन और आधुनिक कांगितेन के मंदिर हैं। थाईलैंड में गणेश को फिराफिकानेत के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में इंडोनेशिया के इस नोट पर
भगवान गणेश की फोटो दिखाई थी। कुछ भारतीय राजनेता इसका प्रचार करते हुए भारतीय नोटों पर भी गणेश के चित्र का समर्थन करते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि उस देश में इस फोटो को गणेश नहीं कहा जाता, बल्कि इसे एलिफेंट बुद्धा यानी हाथी बुद्धा कहा जाता है। आज इंडोनेशिया में 80% मुस्लिम आबादी है। इसके बावजूद वहाँ के लोग अपने मूल बौद्ध धर्म के प्रतीक हाथी को पवित्र मानते हैं, क्योंकि हाथी बुद्ध का प्राचीन प्रतीक है। बुद्ध चरितम ग्रंथ के अनुसार महामाया के सपने में हाथी आया था, जिसने सिद्धार्थ के बुद्ध बनने का भाष्य किया था। इसीलिए आज भी इंडोनेशिया के मूल निवासी हाथी को पवित्र तथा पूजनीय मानते हैं। अब यह सवाल है कि भारत में घर घर दिखने वाला भगवान गणेश का यह चित्र आखिर आया कहां से? इस पेंटिंग का उगम स्थान कहां से है? इसका जवाब है भारत के मशहूर चित्रकार राजा रवि वर्मा। अगर राजा रवि वर्मा नहीं होते तो वैदिक देवी देवताओं की पेंटिंग आज तक नहीं बनती। यह सोचने वाली बात है कि राजा रवि वर्मा ने कहां से देखकर चित्र बनाए होंगे, क्योंकि चित्रकार बिना आधार की कल्पना नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए एलोरा बौद्ध गुफा में मौजूद महामाया के शिल्प से प्रभावित होकर राजा रवि वर्मा ने धन लक्ष्मी की पेंटिंग बनाई है। यह गणेश की फोटो इंडोनेशिया में छपती है। जापान, तिब्बत इत्यादि जहां बौद्ध धर्म के तांत्रिक शाखा का प्रभाव है, वहां गणेश की अनेक रूपों में पूजा होती है। गणेश असल में तांत्रिक बौद्ध शाखा में बाधाओं के विनाशक रूप में अवलोकितेश्वर माने जाते हैं। हाथी सदृश्य इस शिल्प का पुरातात्विक प्रमाण जानने के लिए हमें इतिहास में 2000 साल पीछे सम्राट अशोक के काल में जाना होगा। तो चलिए देखते हैं उस दौर में हमें भगवान गणेश के कौन से साक्ष्य मिलते हैं। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति सम्राट कनिष्क ने बनवाई थी। इसीलिए बुद्ध के शिल्प पूर्व काल में स्तूप और हाथी को बुद्ध के प्रतीक के तौर में पूजनीय माना जाता था, क्योंकि स्तूप में भगवान की अस्थियां थीं। अस्थियों को स्थापित करके उस पर स्तूप बनवाना यह सदियों से चल रही एक प्राचीन भारतीय परंपरा थी। बौद्ध साहित्य के अनुसार हाथी इसीलिए पूजनीय है क्योंकि बुद्ध की माता महामाया के सपने में एक सफेद हाथी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति की भविष्यवाणी की थी। हाथी बुद्ध का प्रतीक है, इसी कारण हाथी के शिल्प दुनिया में पहली बार सम्राट अशोक ने बनवाए थे। उड़ीसा के धवलगिरी में सम्राट अशोक ने बड़ी पहाड़ी को हाथी के रूप में शिल्पांकित कर वहां पर अपने कलिंग विजय का अभिलेख लिखवाया था। बौद्ध धम्म में हाथी को इतना महत्व है कि प्रत्येक बौद्ध गुफा पर हाथी के शिल्प मिलते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में तो मौर्यों ने हाथी गुफा बनवाई थी, जिसे आज एलिफेंटा केव्स कहा जाता है। बौद्ध साहित्य में यह बताया गया है कि धम्मराजा अशोक ने हाथी को अपना वाहन बनाकर, अर्थात बुद्ध के मार्ग को अपनाकर एक आदर्श धम्मराजा बनना चाहा। खुद को एक आदर्श धम्मराजा दिखाने के लिए ही सम्राट अशोक ने हाथी के शिल्प अपने साम्राज्य में अनेक जगहों पर बनवाए थे। सम्राट अशोक के आदर्श पर चलते हुए प्राचीन बैक्ट्रिया साम्राज्य यानी वर्तमान अफगानिस्तान के बौद्ध राजा डेमेट्रियस ने अपने सिर पर हाथी का ताज बनवाया था और उसके सिक्के भी जारी किए थे। डेमेट्रियस मतलब धम्म का मित्र होता है। हाथी को गजराज भी कहा जाता है। इसी से प्रेरित होकर बौद्ध सम्राटों को गजपति कहा जाता था। सम्राट अशोक और उनके वंशज मौर्यों ने मुंबई के पास गजराज का महत्व सर्वाधिक बढ़ाया था और इसका प्रमाण हमें एलिफेंटा बौद्ध गुफाओं से मिलता है। इसलिए मुंबई के लोग आज भी गणपति बप्पा मौर्य के नाम से धम्मराजा अशोक को याद करते हैं। इसीलिए आज भी भारत में सबसे बड़ा गणेश उत्सव मुंबई में ही मनाया जाता है। 18वीं सदी में पेशवाओं के राज में गणेश उपनिषद लिखकर बौद्ध गणपति को पेशवाओं ने अपनाया। गणेश उपनिषद में गणपति के 32 लक्षण बताए गए और उसके आधार पर गणेश की मूर्तियां बनाई गई हैं। लेकिन गणपति प्राचीन बौद्ध देवता होने के कारण उसे संहारक देवता अर्थात विनायक भी कहा गया है। वास्तव में विनायक मतलब बौद्ध विनयों का प्रचार करने वाले बौद्ध राजा या प्रचारक है। बुद्ध के 32 लक्षणों पर आधारित बौद्ध प्रतीक गजपति का परिवर्तन किया गया है। सम्राट अशोक द्वारा केवल हाथी का शिल्प बनाने से क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि गणेश बौद्ध धम्म से निकला हुआ देवता है? नहीं कह सकते, क्योंकि हाथी अलग है और हाथी सदृश्य मनुष्य की प्रतिमा उनसे बहुत अलग है। भगवान गणेश को और अच्छी तरह से समझने के लिए
इतिहास में सम्राट अशोक के काल से निकलकर आगे 6ठी शताब्दी में जाना होगा, जब भारत में बौद्ध धम्म के मूल सिद्धांत से अलग होकर बनी महायान शाखा भारत में फल फूल रही थी। भगवान गणेश इसी महायान शाखा के वज्रयान और तंत्रयान की देन है। तो चलिए अब महायान शाखा और उनके देवताओं के संदर्भ में जानते हैं। महायान मान्यताओं के अनुसार गणपति या गणेश एक यक यानी यक्ष हैं, जो प्राचीन भारत में बौद्ध अनुयायियों को मोहित करता था। यह एक देवता हुआ करता था जो बौद्ध प्रशिक्षण में हस्तक्षेप करता था, लेकिन बौद्ध धम्म में शामिल होने के बाद यह एक ऐसा देवता बन गया जो सभी बाधाओं और कठिनाइयों को दूर करके बौद्ध धम्म की रक्षा करता है। जापान में वह शिंगोन मंदिरों में स्थापित हैं और उनमें से कई को गुप्त बुद्ध माना जाता है। अब समझते हैं कि वज्रयान शाखा में भगवान गणेश के अस्तित्व के संदर्भ में क्या मान्यताएं हैं। जब भी कोई अच्छे विचार या वस्तु का निर्माण होता है तो उसे उपभोग करने वालों में 2 प्रकार के वर्ग जन्म लेते हैं। पहला वह वर्ग होता है जो अच्छे विचार व वस्तु तक स्वयं खींचे चला जाता है, यानी कि बुद्धिजीवी वर्ग। दूसरा वह वर्ग होता है जिसे अच्छे विचार व वस्तु तक खींच कर लाना पड़ता है, यानी अबोध वर्ग। अब इसे दूसरे उदाहरण से समझने के लिए वर्तमान समय की शिक्षा का उदाहरण लेते हैं। जैसे शिक्षा प्राप्त करने में भी 2 वर्ग होते हैं। पहला, जो अबोध वर्ग शिक्षा प्राप्त करने आता है उसके पुस्तक में चित्र की प्रधानता ज्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि यह अबोध वर्ग है, उसे चित्र के सहारे हर बात समझाई जाती है। वहीं दूसरा जो वर्ग है वह बुद्धिजीवी वर्ग है, उसके पुस्तक में चित्र की प्रधानता न के बराबर होती है। अब मान लो कि अबोध वर्ग अपने पाठ्यक्रम में बने चित्र को ही सत्य मान ले, तब क्या होगा? उस दिन से ऐसे असंख्य अबोध बालकों का आज तक मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। ऐसे अबोध बालक जैसी मानसिकता के लोगों को हम अंधभक्त कह सकते हैं। प्राचीन भारत में भगवान बुद्ध की हीरे जैसी वाणी को अशिक्षित वर्ग तक पहुंचाने हेतु वज्रयान शाखा ने चित्रों का सहारा लिया, लेकिन इस अशिक्षित वर्ग में चित्र के साथ जो भगवान बुद्ध का ज्ञान भाव पहुंचा उसे संरक्षित नहीं किया गया और वह विलुप्त हो गया। इसीलिए कालांतर बाद चित्र तथा मूर्तियां ही मुख्य बन गई और बुद्ध का मूल सिद्धांत दुय्यम बन गया। इसी कारण अशिक्षित वर्गों के भोलेपन का गैर फायदा लेने वाले धूर्त पुरोहित समूह का जन्म हुआ। वर्तमान भारत के सभी धर्मों में जो मूर्ति पूजा होती है वह इसी महायान वज्रयान की देन है, क्योंकि महायान, वज्रयान और तंत्रयान के आरंभ काल में मूर्ति पूजा और तंत्र मंत्र का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। अष्टांगिक मार्ग पर चलने से दुख दूर होता है। यह 8 नियम या सिद्धांत विनय से संबंधित है, इसलिए बुद्ध को विनायक कहा गया और 8 मार्गों पर विनयशील होने से अष्टविनायक भी बुद्ध को ही कहा गया है। अर्थात अष्टांगिक मार्ग से अष्टविनायक होकर दुख को नष्ट कर सुख की प्राप्ति करवाने वाले बुद्ध हैं। कई महायान बौद्धों के लिए गणेश एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। वह एक समृद्धि लाने वाला, एक धम्म रक्षक देवता है। वह कई अन्य भूमिकाएं निभाता है। वह 2 बौद्ध सूत्रों और विभिन्न तंत्रों में विभिन्न भूमिकाओं में प्रकट होता है। तिब्बती महायान शाखा में गणेश समृद्धि के रक्षक और बाधाओं को दूर करने वाले भगवान हैं। तिब्बत के शाक्यप और गेलुक परंपराओं में गणेश वज्रयोगिनी हैं। तंत्रयान की कहानियों में अवलोकितेश्वर गणेश भगवान बुद्ध के धम्म रक्षक हैं। तिब्बती परंपरा में भगवान गणेश का मंत्र उच्चारण ओम आह गा हंग सोहा ऐसा है। आमतौर पर बोध गया जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों पर आप तिब्बती भिक्षु को ऐसे मंत्र उच्चारण करते हुए देख सकते हैं। इस मंच पर कई लोगों की राय है कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में मतभेद हैं। मेरा उनसे प्रश्न है, क्या वे इन दोनों आस्थाओं के आध्यात्मिक पहलुओं में गहराई में उतर गए हैं? सबसे पहले, आध्यात्मिकता घटनात्मक भेदभाव का शून्यवाद है। इसलिए जो आध्यात्मिकता को समझता है वह भेदभाव में विश्वास नहीं करता है, क्योंकि इससे भेदभाव होता है जो बदले में आध्यात्मिकता के मार्ग में एक बाधा बन जाता है। दूसरे मतभेद सतही हैं और उनमें से अधिकांश अपने संबंधित आध्यात्मिक पहलुओं के साथ असंगत भी हैं। हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मूल उगम को जानने के लिए
आप बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अध्ययन करें। मेरा मन करता है कि आपको ऐसे ही जानकारी देती रहूं, लेकिन अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम भगवान बुद्ध के इतिहास से संबंधित ऐसे अनेक वीडियो आप तक लाते रहेंगे। भगवान बुद्ध के इतिहास की संक्षिप्त जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। फेसबुक पर आप बुद्धा पैराडाइज 14 पेज को फॉलो करें तथा उमाकांत माने इस प्रोफाइल को भी फॉलो करें। इसी के साथ इंस्टाग्राम पर बुद्धा पैराडाइज 14 को फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बने रहे बुद्धा पैराडाइज यूट्यूब चैनल के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।